खुदावंद आपके साथ हो। यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 16 बाब 16 आयत से। थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे। तब उसके बाद शागिर्द आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देखोगे। ये कहकर कि मैं बाप के पास जाता हूँ। बस उन्होंने कहा, ये थोड़ी देर के बाद जो वो कहता है इसके क्या मानी हैं? हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। यीशु को यह मालूम था कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं और उसने उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात की बाबत पूछते हो कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे? मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम रोवोगे और नाला करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, मगर तुम्हारा गम ही खुशी में तब्दील हो जाएगा। जब औरत दर्द-ए-ज़े में मुब्तला होती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसका वक्त आ पहुंचा। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो इस खुशी के सबब से कि एक आदमी पैदा होकर दुनिया में आया, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। बस अब तुम गमगीन हो, मगर मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। और तुम उस दिन मुझसे कुछ सवाल ना करोगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम बाप से मांगोगे वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। बैठ जाएं। मेरे अजीज भाई और बहनों, यीशु मसीह के ये अल्फाज बाज़ शागिर्दों को ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि यीशु मसीह की ज़बान से ये अल्फाज क्यों आज कहे गए हैं। थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे। क्योंकि यीशु मसीह अभी तक ना दुख सहे, ना तकलीफें सही और ना ही मसलूब हुए। लेकिन उससे पेशतर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बैठाकर उनसे गहरी गहरी बातें कर रहे हैं जो उनकी समझ से यूं लगता है कि बहुत ही बालातर हैं। ये कोई आम सा जुमला नहीं है। हम इंसान कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए तुम देखोगे और फिर थोड़ी देर के लिए तुम मुझे ना देखो। थोड़ी देर के लिए ना देखोगे, शायद हम ये भी सोच सकते हैं कि कहीं ये बाहर जाने लगे हैं या किसी काम पर जाने लगे हैं, इसलिए कुछ अरसा के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह का भी ये मकसद नहीं था
कि थोड़ी देर के लिए क्या मुराद है कि उन पर ये अयां हो जाता, या तो सीधी सीधी बात यीशु मसीह कर देते कि मैं थोड़े दिनों के बाद आप लोगों से जुदा होने वाला हूं, मरने वाला हूं, और थोड़े दिनों के बाद फिर जब जी उठूंगा तो आप मुझे देख लेंगे। फिर तो बिल्कुल सीधी सी बात उनकी समझ में आती थी। लेकिन जब यीशु मसीह कहते हैं थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देखोगे, तो शागिर्दों के दिल ज़हन जो हैं वो थोड़े से सवालिया अंदाज में आ जाते हैं कि हम उस्ताद से क्या पूछें, ये क्या बातें कर रहा है। तो यीशु मसीह ने उनके ज़हनों को पढ़ते हुए, उनकी नज़रों को पढ़ते हुए, उनके चेहरों को पढ़ते हुए, फेस रीडिंग जो होती है, देख लिया और समझ गया कि ये अभी तक मेरी बात को नहीं समझे, ये नहीं समझ सके। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि आपके ज़हन में ये छोटी सी एक बात चल रही है। वो कौन सी बात है? आप पूछना चाहते हैं लेकिन पूछते भी नहीं हैं। आप पूछना चाहते हैं लेकिन आप पूछ भी नहीं रहे। लेकिन मुझे समझ आ रही है कि आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे। ये सच बात है कि उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा क्लू, इंडिकेशन खुदावंद ने दिया। खुदावंद ने बड़ा खूबसूरत सा इंडिकेशन दिया। अगर समझदार होते तो समझ जाते जल्दी जल्दी, लेकिन नहीं समझ पाए। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम रोवोगे और नाला करोगे, मगर दुनिया खुश होगी, क्योंकि तुम मेरे चाहने वाले हो, तुम मेरे मानने वाले हो, तुम मेरी उम्मत के लोग हो, तुम मेरे पैरोकार हो। अगर मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वाकई तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, तुम आहो बका करोगे, तुम रोओगे, चिल्लाओगे, इतना रोओगे कि तुम्हारा रोना बस नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूं कि तुम्हारा रोना एक आरजी रोना हो जाएगा। दुख तो जरूर होगा, परेशानी भी बहुत आएगी, तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी, तुम्हारी बेचैनी हद से ज्यादा हो जाएगी, तुम सर से लेकर पांव तक डगमगाते फिरोगे, छुपते फिरोगे। लेकिन मैं तुम्हें अश्योरिटी देता हूं, यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारा रोना, तुम्हारा चिल्लाना, तुम्हारा आहो बका करना, तुम्हारा नाला, ये सब खुशी में बदल जाएंगे। ये खुशी में बदल जाएंगे। और ये खुशी में कैसे बदलते हैं? जब यीशु मसीह मसलूब हो गए, मर गए, दफना दिए गए, तो ये पीरियड उनके लिए रोना चलाना सब कुछ था, सब कुछ रोना और चलाना था। अब उनकी दुनिया खत्म हो गई थी, उनकी उम्मीदें खत्म हो गई थी, उनकी आसें खत्म हो गई थी। उनके अंदर जो यीशु मसीह ने एक दीप जलाया था कि वो उनका मसीहा है और ताहयात उनके साथ रहेगा, उन्हें किसी किस्म का दुख और तकलीफ नहीं आएगा, वो किसी परेशानी में नहीं होंगे। लेकिन यीशु की मौत ने, यीशु मसीह के मसलूब होने ने उनकी जिंदगियों के चिराग, उनकी आसों के चिराग, उनकी उम्मीदों के चिराग, उनकी तबलीगों के चिराग सब गुल हो गए, सब गुल हो गए। लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो आज हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए।
तो हम यूहन्ना की अंजील के 20 बाब की 20 आयत में देखते हैं, लिखा है, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हो, और यह कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। क्या हुए? खुश हुए, क्योंकि उनका गम, उनका रोना और चिल्लाना सब वहां तक था। लेकिन जो ही यीशु मसीह उनके बीच में आ गए और यीशु के जिंदा होने की कहानी, जिंदा होने का सबूत उनको मिल गया, तो वो खुश हो गए। इसीलिए लिखा है कि तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारा रोना और चिल्लाना खुशी में बदल जाएगा। बड़ा खूबसूरत है। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम रोओगे और नाला करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, मगर तुम्हारा गम खुशी में तब्दील हो जाएगा। ये उनका रोना और चिल्लाना, हर चीज जो है खुशी में बदल गई। ये खुशी में बदल गई। आज हम सब लोग गमगीन इसलिए नहीं होते कि यीशु मसीह पर मौत आई। वो एक पीरियड था जो तारीख के मुताबिक, नबूवतों के मुताबिक, यीशु मसीह के कौल के मुताबिक, नजात के मंसूबे के मुताबिक वाकया होना था। वो वाकया हुआ, और उस वाकया में दुनिया के सारे मसीही इस याद को गम के साथ मनाते हैं। लेकिन ये गम, ये दुख, ये तकलीफ सारी की सारी हम मनाते हैं सिर्फ एक याद के तौर पर। लेकिन हमारी खुशी, हमारी शादमानी दायमी है। हमारा रोना और चिल्लाना, हमारा दुख और तकलीफ जो अंजील मुकद्दस में यीशु मसीह ने आज जिक्र किया है कि तुम रोगे और मातम करोगे, ये एक आर्जी था, दायमी नहीं था। अगर दायमी होता तो फिर यीशु मसीह जिंदा ना होते। हम मसीही लोग यीशु अल मसीह को मुर्दों के बाद जिंदा होने में तलाश करें। यीशु अल मसीह को कब्रों में तलाश नहीं करें। आप, हम रोते चलाते कब्रों के पास नहीं जाएं, क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा है। और वो जब जिंदा होकर अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ है, तो उसने वादा किया था कि तुम खुश हो जाओगे। तो वाकई वो शागिर्द खुश हो गए, वो खुश हो गए। उनका रोना और चलाना ख़त्म हो गया, और वो दायमी जिंदगी के साथ, खुशी के साथ, दायमी खुशी के साथ आगे को देख रहे हैं। वो खुश हैं क्योंकि उनका खुदावंद जिंदा हो गया। आज हम ख़ास तौर पर पहली तलावत की तरफ थोड़ा सा निगाह करें और उस पर देखें कि इस तलावत में खुदावंद, हम खुदा का बंदा हमें क्या फरमा रहा है। पहला पतरस खुदा की उम्मत को, जो एक बरगजीदा नस्ल है, शाही कहानत का फ़िरका है, मुकद्दस कौम है और ख़ास खुदा की मलकियत है, ख़ास मलकियत है, उनसे चंद बातें बड़े प्यार से कर रहा है। पहली बात, हाथ जोड़कर वो कह रहा है, ऐसे हाथ जोड़कर कह रहा है, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ती रहती हैं। पहली चीज़ जो खुदावंद के बंदे ने आज अपने ख़त में हमसे मुखातब की है कि इस दुनिया में हम क्या हैं। हम परदेसी हैं, हम मुसाफिर हैं,
परदेसी और मुसाफिर से क्या मुराद होती है? मुसाफिर कभी एक जगह पे खड़ा नहीं रहता, वो चलता रहता, उसकी मंजिल कोई और होती है। जहां वो रुकता है थोड़े देर के लिए रुकता है, अगर चल रहा है तो रास्ते में कोई दरख्त आ गया तो उसके नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, सांस ले लेता है और फिर चलना शुरू कर देता, वो उसका घर नहीं होता। इसी तरह परदेसी भी जो बाहर के मुल्कों में गए हैं, ये उनका देश तो नहीं है, देश तो उनका पाकिस्तान ही है। वहां से वीज़ा ख़त्म हो गया, अपने घर आ जाएंगे, नौकरी से जवाब मिल गया, घर आ जाएंगे। असल देश तो उनका वो है जहां से वो गए। तो वो खुदा का बंदा पतरस अपने ख़त में मिन्नत करते हुए कहता है कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो। जिस्मानी ख्वाहिशें क्या है? पहली ख्वाहिश जो हमें आती है वो ये है कि ये हमारा अपना है, ये घर अपना है, ये हमारे बच्चे अपने हैं, ये जायदाद हमारी अपनी है। इसके साथ हम बड़ा सा लफ्ज लिख देते हैं, अपना। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा फलां, मेरी कार। इस तरह की जब आप अपने साथ लगा लेते हैं तो हम थोड़ा सा सोचे कि ये हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं है। हम यहां इस दुनिया में परदेसी हैं, परदेसी हैं। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कितनी कितनी जायदादें बनाई, कितने कितने लोगों के बच्चे और बीवियां हैं, कईयों के कितने कितने महल हैं, लेकिन जब वो इस जहान से जाते हैं तो क्या होता है? खाली हाथ होता है। सिकंदर आजम ने एक नसीहत की थी अपने लोगों को कि जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ कफन से दोनों बाहर रखना और बाहर रखना खाली हाथ। क्यों? वो कहता था कि मैंने इस दुनिया को फतह किया, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत मलकियत का मालिक हूं, बहुत जायदाद का मालिक हूं, लेकिन मैं साथ कुछ नहीं लेकर जा रहा, कुछ नहीं साथ लेके जा रहा, क्योंकि मेरा है नहीं है। मैं इस दुनिया में एक तरह का परदेसी हूं और इस देश से अगले देश में ट्रांसफर हो गया। मेरा असल देश आगे है। और अगर हम ये देखें कि मेरा असल क्या है, तो आप ये जहरी बनावट जो है ना, इसको भूल जाएंगे। जहरी बनावट, ये हमारा जिस्म है, हम इसको कितना पालते पोसते हैं, हम इसके ऊपर कितना रुपया पैसा खर्च करते हैं, रोटी खाते हैं, अगर कोई बीमारी लग जाए तो उसके लिए इलाज करवाते हैं, अगर दुख में आते हैं, तकलीफों में आते हैं, जिस्म होता है तो उसके लिए कीमती से कीमती मेडिसिन और कीमती से कीमती डॉक्टर की तलाश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारे ये कायम रहे। हम इसी को कायम रखना चाहते हैं ना। किसी का दिल करता है मरने के लिए? शमी, किसी का दिल करता है मरने के लिए? नहीं, हम नहीं मरना चाहते। मरने से खौफ आता है, डर लगता है, और अगर कोई बीमारी भी आ जाए तो हम उस बीमारी को ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं कि खुदा करे कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ताकि मेरा जिस्म कायम रहे। हम इस जिस्म की ख्वाहिशों से, जिस्म की ख्वाहिशें बहुत सी हैं, एक एक का नाम लो तो ख़त्म नहीं होंगी। बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जिस्म की, लेकिन आपके अंदर एक और चीज है, इस जिस्म के अंदर एक और। कभी रूह के लिए इतना किया? हम आर्जी चीज के लिए तो लाखों रुपया लगा देते हैं, लाखों एफर्ट कर देते हैं, लेकिन रूह के लिए हम क्या कर रहे हैं? रूह के लिए हम बहुत कम खर्च करते हैं।
अगर 100 में से खर्च करना हो तो बामुश्किल 1 रुपया रूह पे खर्च करते हैं, 99 रुपये किस पे खर्च करते हैं? बदन पे, ताकि बदन इस दुनिया में कायम रहे, रूह की कोई बात नहीं। लेकिन याद रखें, बदन को तशबीह दी गई है एक परदेसी के साथ, एक आर्जी चीज के साथ, एक मुसाफिर के तौर पर। लेकिन रूह एक दायमी चीज है, रूहों के लिए काम करे कि जो दायमी रहनी है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हम उसके लिए कम खर्च करते हैं, अपना वक्त उसको कम देते हैं। हम सारी सारी रात, कई कई घंटे फिल्में देखने में, टीवी देखने में, दुनिया की चीज़ें देखने में, दुनिया के काम करने में गुजार देते हैं। हम रूह के लिए कितना टाइम देते हैं? हम रूह की बेहतरी के लिए क्या करते हैं? बहुत कम। लेकिन एक और बात खुदावंद का बंदा आज हमसे कह रहा है और बड़ी खूबसूरत नसीहत कर रहा है, गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो। गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, क्योंकि गैर कौमें जब आपको देखें तो उन्हें पता हो कि ये किस कौम का है। आजकल तो, पहले कभी ये सुनने में आया था कि मसीही लोग जो हैं, ईसाई जो हैं, वो कसम नहीं खाते। ऐसे ही था ना, वो जो कभी बाइबल की कसम नहीं खाएंगे, वो मर जाएंगे लेकिन बाइबल की कसम, सजा भुगत लैणगे, बाइबल की कसम नहीं खाएंगे। तो अज की हो रहा, हम भी जगह जगह कस्में उठा रहे, जगह जगह कस्में। कहा जाता था कि क्रिश्चियन झूठ नहीं बोलते, आज उससे भी ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। अब दूसरी कौमों से भी ज्यादा हम झूठ बोल रहे हैं। मसीह ये नहीं करते थे, मसीह ये नहीं करते थे। आज जो ये नहीं करते थे वो करते, आज वो करते। मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी, मैं अक्सर ये सुनाता हूँ और आज आपको भी सुनाता हूँ। पादरी नज़ीर साहब ने एक कहानी सुनाई थी मुझे कि एक दफ़ा एक पादरी इलाके में जाता है और उसका बहुत प्यार एक ख़ानदान के साथ हो जाता है। वो सारे ख़ानदानों को घूमता फिरता है, लेकिन एक घर में आकर वो ज़्यादा टाइम देता। और उस घर का आदमी जो था वो था चामड़ी चमड़ा उतारने वाला, सेल चामड़ी था, चमड़ा उतारने वाला था। और वो जब चमड़ा बेचकर आता था, रजिया चमड़ा बेचकर आता था, तो वो पैसे का कुछ हिस्सा पादरी साहब को देता था। और पादरी साहब बहुत खुश हो जाते थे, बहुत खुश हो जाते थे। एक छोटा सा लालच भी है कि पादरी बेचारा क्या करे, उसको एक लालच भी होता है कि चलो बच्चों का पेट पालना और ये मुझे ज़्यादा पैसे देता है, दहेज या चंदा देता है, हो जाता। इसी तरह लगातार ऐसे होता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि वो चामड़ी घर पे नहीं था और पादरी साहब दोपहर के बैठे शाम तक उसके इंतजार में, कहते नहीं थे कि बस इतना पूछते थे वो किधर है, वो किधर है, वो किधर है, घर वाला किधर है, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को पूछते, हाँ आ जाते आ जाते। वो भी उधर से कह देता था हाँ मुझे नहीं पता उस वक्त फ़ोन हो गए कि नहीं, नहीं टेलीफोन नहीं होंगे, मोबाइल नहीं होगा। आया, फिर उसी तरह उसको उसने पैसे वगैरह दिए, सब कुछ किया। और एक दिन फिर ऐसा हुआ, पादरी साहब फिर दोबारा गए और एक दिन रास्ते में कहता, पादरी साहब एक काम मेरा करो, रास्ते में मैं आ रहा हूँ तो थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। उन्होंने कहा क्या? उसने कहा कि आप अपना साइकिल लेकर मेरे पास आए। वो रास्ते में उसको मिल गया और उनकी जो क्या होता है चमड़ी, खाल जो है ना वो ज़्यादा थी। तो पादरी साहब को कहता है ना, वो बंदा पादरी साहब को कहता है, पादरी साहब ए दो को तुसी रख लो तो बाकी मैं लैके आ जाना, तो ए जरा दूर है, मेरा पिंड दूर है, तो आ घर लै जाओ, तो सवेरे जिहड़ा वो तुसी पहुँचा दो।
पाजी साहब ने क्या किया, वो लेकर पाजी साहब की जाने भला ਉਹਦਾ वजन किधर ਹੁੰਦਾ घट किधर ਹੁੰਦਾ, ਉਹ इधर रखन तो उधर डिग पवे, उधर रखन तो उधर डिग पवे। ਉਹ बेचारा चुक चुक के कपड़े सारे उन्हें लहू ਦੇ ਨਾਲ भर लए, सारे लहू ਦੇ ਨਾਲ भर। घर गया, दरवाज़ा खटखटाया। जो दरवाज़ा खटखटाया तो अपने बेगम ਉਹਦੀ बाहर आई। वो वेख के हैरान कि पाजी साहब ਕਿਹੜੀ शै बने ने अज, वो कोई वखरी रूप सी। आंदा ये भलिए दरवाज़ा तो खोल। वो खल्ला उन्हें बाहर सटियां ते बह गया घर। कहंदा की दसां तैनूं, दुनिया नूं मैं गया सां यसू दे रंग विच रंगण, ते दुनिया ने रंग लिया मैनू अपने रंग विच। यही हाल हमारा है। हम दुनिया में दुनिया को सीधा करने जाते हैं और दुनिया के होकर पास्टर रह जाते। हम दुनिया के होकर रह जाते। हम एक छोटे से लालच में आकर दुनिया को अपने ऊपर ले लेते हैं और हम अपना चाल चलन भी भूल जाते। अपना चाल चलन, कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल। ये दुनिया पास्टरों को भी न बख्शती, खादमों को भी न बख्शती। उन्हें भी अपने रंग में चाहे लालच देकर अपने रंग में रंग लेती है। उन्हें भी रूह की खुराक से उतार कर जिस्मानी खुराक के लालच में ले आती है। ये दुनिया ऐसी है। लेकिन आज खुदा का बंदा बड़े इत्मीनान के साथ हमें कह रहा है, जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ती रहती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, नेक रखो। आए हम इस दुनिया में रहते हुए, मैं मानता हूं कि जिस्म जरूरी है, इसको पालना भी जरूरी है, लेकिन इस हद तक ना चले जाओ, इस हद तक ना चले जाओ कि टक्कर शुरू हो जाए, रूह की और जिस्म की टक्कर शुरू हो जाए। सिर्फ उतनी ग़िज़ा खाओ जितनी जिस्म के लिए है। कई लोग कहते हैं मैं खाता हूं जिस्म को पालने के लिए, और कई कहते हैं हम खाते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए, जिस्म को पालने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए। अगर ये चीज़ हम में आ जाए कि हम सिर्फ कहें ठीक है, काफ़ी है हमारे लिए, लेकिन काफ़ी तो हमारी ज़बान से निकलता ही नहीं है। हिर्स होती है, इतना मिला और मिले, इतना मिला और मिले, इतना मिला और मिले। हम बढ़ते जाते हैं, हिर्स में इतना बढ़ते जाते हैं और बहुत ही बढ़ जाते हैं। कहीं जाकर हम ये नहीं कहते मेरा हिस्सा ये नहीं, अब मैंने जो खा लिया वो खा लिया। गुरदास मान अपनी शायरी में बड़ा खूबसूरत सा एक लिखता है, बड़ा खूबसूरत लिखता है। ओ रोटी की जेड़ी हजम ना, जेड़ी हजम नहीं ना होनी, वो रोटी ताड़ी नहीं है। ओनी खाई जिन्नी हजम हो जाए, जिन्नी हजम हो जाए। जेड़ी हजम हो गई वो तुहाडी, जेड़ी ना हजम हुई वो कावां कुत्तियां बिल्लियां परिंदियां दी है, क्योंकि वो खा के बाहर उल्टी तुसी कर दोगे, वो आके किसी ना किसी खा जानी है, कीड़िया ने खा जानी है, या कोई कुत्ता होएगा या कोई होर चीज़ होएगी खा जानी। तो पहले ही क्यों नहीं हम ज़हन बनाते कि यार मेरा पेट सिर्फ इतना है कि इतना खाऊं, क्योंकि ये रोटी मेरी है, क्योंकि इससे मेरा जिस्म मजबूत होगा, मुझे ज़िंदगी मिलती है इससे, मुझे कुव्वत और ताकत मिलती है इससे। और जो आपकी नहीं होती, उल्टियाँ कर दो तो तुम्हें ताकत मिलेगी, वो ताकत तो नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो तो ज़ाया हो जाएगी। तो आए अपने जिस्म को
इस कदर बनाएं, पेटू ना बने, पेटू ना बने, ग्लटन जिसे हम कहते हैं, बस खाते जो। कई 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 लोगों के आप पेट देखो इतने इतने बड़े हुए रहते हैं, इधर से शराब, इधर से कबाब, इधर से शराब, रोटी, गोश्त, पता नहीं। फिर उनको ये भी नहीं पता होता अपना पेट कैसे संभालना है, उनसे पेट भी नहीं संभाला जाता। मेरे चंद एक दोस्त हैं जिनको देखकर अब तकलीफ होती है, अब तकलीफ होती है, लेकिन जब वो नशे के पास होते थे, गोश्त की हंडिया के पास होते थे, चर्ब ग़िज़ाओं के साथ पास होते थे, उस वक्त तो कबाब भी बड़े खूबसूरत लगते थे, मज़ेदार लगते थे, लेकिन चपट 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 खा जाते थे, खा जाते, हाथ ही नहीं रुकता और मुंह थकता नहीं है, और आंख भरती नहीं, आंख भरती नहीं है, क्योंकि मज़े के खाने बाहर पड़े। और आज उनके जिस्म इतने इतने मोटे हैं कि मुझे उसने, किसी दोस्त ने बताया, मैंने कहा कि उसका क्या हाल है, तो उसने कहा वो तो बेचारा बिस्तर पर भी लेट नहीं सकता, अपनी कुर्सी पर ही सो जाता है, कुर्सी पर सो। तो ये मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जिस्म की ख्वाहिश को क्यों हम इतना बुलंद किए हुए हैं? अपनी रूह की ग़िज़ा को ज़्यादा करो, रूह की रोटी खाओ, रूह की रोटी। क्योंकि यीशु मसीह ने तो हमें ये बड़े खूबसूरत अंदाज से ये समझाया है। जब इब्लीस उसे आजमाने के लिए आया था तो उसने क्या कहा था? ये देख, तुझे भूख लगी है, तुझे भूख लगी है, तेरी आंतड़ियां इस वक्त कमजोर हो गई हैं और ये खुराक चाहती हैं, इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि खुदा के हर उस कलमे से जो उसके मुंह से निकलता। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं हमारे खुदावंद के। अगर वो भी लालची होता, अगर वो भी पेटू होता, अगर वो भी खाने वाला होता और जिस्म को पालने वाला होता, तो कहता वाह, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो मेरी समझ में नहीं आया था, ये तो मेरे ज़हन से निकल गया था कि खुदा ने ये भी कहा हुआ है कि अगर तू इन पत्थरों से कह रोटियां बन जाए तो वो रोटियां बन। उसने कहा मैं जानता हूँ, मुझे इल्म है, मैं हर कलाम उससे वाकिफ़ हूँ जो खुदा मुझसे करता है, लेकिन मैं अपने खुदा की ज़्यादा ताबेदारी करना चाहता हूँ, मैं उसे आज़माना नहीं चाहता। तो इसीलिए आज हमें भी अपने इस जिस्म से ज़्यादा रूह की हिफाजत करनी है, और इस लड़ाई में रूह को जीतना चाहिए, बदन को जीतना नहीं चाहिए। और हम लोग इस दुनिया में रहते हुए बदन की ज़्यादा सेवा करते हैं, बदन की ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं बनिस्बत रूह की परवरिश के और उसकी कुव्वत के लिए, उसकी ताकत के लिए हम करें। तो आज हम खुदावंद से दुआ करें कि हम मसीही होते हुए अपने बदनों से ज़्यादा अपनी रूह की फ़िक्र करें, क्योंकि अगर रूह जो है वो कमज़ोर हो गई तो हम बेइंतहा कमज़ोर हो जाएंगे। खुदा मुझे और आप सबको ताकत दे कि हम वो काम करने वाले बने, वो काम करने वाले बने जिससे खुदावंद खुश हो, और एक अच्छी कुश्ती लड़े, एक अच्छी कुश्ती लड़े, क्योंकि रूह और बदन की जंग लगी हुई है। और कोशिश करें कि रूह को ज़्यादा आगे लेके और बदन को शिकस्त दें और रूह की जीत हो। खुदा मुझे और आप सबको रूह के मुताबिक खुदा की मर्ज़ी को आगे बढ़ाते हुए चल सकें, ताकि हम रूह में खुदावंद के परस्तार बने, रूह में खुदावंद की बंदगी करने वाले बने, रूह में खुदा के उन सारे कामों को करें। अगर रूह में आप और मैं आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे नेकी के काम हम करने पा जाएंगे। अगर बदन में रहे तो सिर्फ अपने लिए रहेंगे, रूह में हुए तो दूसरे लोगों के लिए भी
खैर व आफियत चाहेंगे। रूह में हुए तो लोगों के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। रूह में हुए तो अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी और अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन अगर जिस्म में रहे तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। खुदा मुझे और सबको ताकत दे कि हम सब यीशु मसीह के कौल को और आज की इस ख़त को जो पतरस हमसे नसीहत करता है उस पर अमल करने वाले बने। खुदा आप सबको बरकत दे।